क्या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंटीग्रल गुरु। आज हम इस वीडियो में सीटेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं। प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए, शायद ये वीडियो आपकी तैयारी की दिशा बदल दे। और लास्ट में हम एक सरप्राइज़ पे भी बात करेंगे। देखिए, सीटेट की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से नहीं होती है, बल्कि सही दिशा में पढ़ने से होती है। अगर आपको सिलेबस पता है लेकिन ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो ये प्रिपरेशन कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए आज की हम इस वीडियो में एक एक सब्जेक्ट की ऐसी स्ट्रेटेजी समझेंगे जिससे तैयारी आसान और फोकस्ड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी पर। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी को भी शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिससे मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले सीडीपी की। देखिए, सीडीपी में क्या है, सबसे पहले तो अभी 15 दिन हैं सीटेट के लिए। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहले एक सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उससे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो सीडीपी नहीं हो सकती है, क्योंकि समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। इसके बाद में टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीटेट में आए हुए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्याजे हैं, बायगोत्स्की हैं, इस टाइप से मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा कि CDP की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हिंदी के इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जो है प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। तो इस तरीके से आप सीटेट को, CDP को कर पाएंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी है, ऐसा नहीं डेली प्रैक्टिस डेली करनी है क्वेश्चंस की। और जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, देखिए सीडीपी में क्या है, ग्रोथ है, सबसे पहले तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। और जो प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, ये जो कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको करने ही करने हैं। अब अगर हम मैथ्स स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैथ्स में क्या है, देखिए अगर आप प्राइमरी स्टेज की मैथ्स की बात कर रहे हैं, पेपर 1 का जो मैथ्स है वो उसकी मैथ्स सिंपल आती है। अगर आप पेपर 2 का मैथ्स है तो पेपर 2 के मैथ्स में अगर आप दे रहे हैं तो मैथ्स आपका सब्जेक्ट होगा। तो पेपर 1 के अगर मैथ्स की बात करें तो अगर जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो मैथ्स में कोई इशू नहीं होगा, बट जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनकी अगर हम बात करें तो वो पेपर 1 में उनके पास मैथ्स होगा, पेपर 2 में तो मैथ्स बैकग्राउंड वालों के पास ही होगा। तो सबसे पहले तो इजी टॉपिक्स का रिवीजन करना है, जो आसान आसान टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आना है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और हाँ, मैथ्स में क्या है, 15 नंबर का मैथ्स आएगा, 15 नंबर की मैथ्स पेडागोजी आएगी। तो मैथ्स पेडागोजी है, उसको टॉपिक वाइज पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखिए, प्रीवियस ईयर जो है सीटेट में, वो प्रीवियस ईयर से मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर तो करने ही करने हैं। अब अगर हम बात करें हिंदी स्ट्रेटेजी की, तो हिंदी में देखिए क्या है, सबसे पहले तो अपठित गद्यांश जो होते हैं, जैसे अनसीन पैसेज बोलते हैं, अपठित पद्यांश, मतलब अनसीन में जो कविता आती है, व्याकरण, बेसिक व्याकरण आती है। और उसके साथ साथ 15 नंबर की जो पेडागोजी आएगी उसको तो आपको टॉपिक वाइज पेडागोजी एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और फिर इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। और इधर जो 15 नंबर का जो सब्जेक्ट आता है उसमें आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश और सामान्य व्याकरण, इसकी अगर प्रैक्टिस कर ली तो हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश स्ट्रेटेजी की बात करें, इंग्लिश में देखिए क्या है, सबसे पहले तो जो 15 नंबर का आएगा उसके लिए आरसी और वोकैब। अब देखिए, इतने कम समय में वोकैब तो ऐसा होता है कि आप कितनी ही कर लें तो वोकैब तो 15 दिन में चीज़ें उतना बेहतर नहीं हो पाती हैं। तो आप आरसी की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर में जो आरसी आए हुए हैं, मतलब आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन, जो अनसीन पैसेज होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन आपको कर लेने हैं। कुछ डेली 2 आरसी प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ बेसिक ग्रामर, उसमें उस आरसी में ही 1-2 क्वेश्चन ग्रामर का आ जाता है, अलग से भी आ जाता है।
तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब क्या है, जो प्रीवियस ईयर में वोकैब आई हुई है वही वोकैब कर लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। बाकी जो 15 मार्क्स की पेडागोजी है उसके लिए क्या करना है, इंग्लिश पेडागोजी, उसके लिए आपको जो टॉपिक वाइज पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं। अब अगर हम बात करें इंग्लिश ईवीएस स्ट्रेटेजी की, तो ये ईवीएस में एनसीईआरटी बेस्ड आती हैं चीज़ें। ईवीएस में आपको 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी है वो देखिए, वो पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ चैनल्स, कुछ ई बुक्स और कुछ बुक्स भी हैं, कुछ पीडीएफ्स भी हैं जो है एनसीईआरटी का जो 3, 4, 5 की जो एनसीईआरटी है ईवीएस की, उसको मतलब जो है एक नॉर्मल वे में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनसीईआरटी सार करके, इस तरीके से पीडीएफ्स निकालते हैं। कुछ चैनल हैं, कुछ ई बुक्स हैं, तो वो आपको डाउनलोड करके जिस भी रिसोर्स से मिल जाए और वो आपको पढ़ लेनी है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और पेडागोजी वाले सब्जेक्ट में पेडागोजी की करनी है। देखिए सरप्राइज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो अगले 15 दिन में, अगले जो 15 दिन है, 15 दिन में एक हम सीटेट संवाद करके हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए, हम उस पर या कोई भी अच्छा टॉपिक लेके हम उस पर एक वीडियो लाएंगे डेली। दूसरा, एक 5 मिनट का इंपॉर्टेंट टॉपिक डेली हम क्या करेंगे, 5 मिनट में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम में वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो 5 मिनट में कोई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।